हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे रिटेल की। देखिए अभी कुछ दिन पहले हम डी मार्ट के स्टॉक की बात कर रहे थे। डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट नाम हर कोई जानता है, बड़ा नाम है जब रिटेल की बात आती है। तो अब डी मार्ट के बाद वी मार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सारे मार्ट आपने सुने होंगे, मार्ट और मेगा मार्ट, और साथ के साथ क्या इस स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है वापस, उसको समझने की कोशिश करेंगे। साइकिल स्टार्ट हो रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा, अभी हमने बात करी थोड़े टाइम पहले हिटाची के शेयर की, लॉरस लैब्स की, और अब हम बात करेंगे वी मार्ट की। वी मार्ट में जाने से पहले जरा देखिए डी मार्ट के शेयर को। डी मार्ट के शेयर को अभी ब्रेकआउट से पहले बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे समझा था, और इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कंसोलिडेशन पे समझा था 3800 की रेंज में, और एक बढ़िया रैली इसने दी 500 पॉइंट की। बट दिस इज जस्ट इन प्रोग्रेस, अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, उसके बाद उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द एक और रैली आए। बट ये तो ठीक है, अभी हम इसका तो जस्ट एग्जांपल था। अभी हम देखेंगे वी मार्ट के शेयर को। वी मार्ट रिटेल 2200 का शेयर है। आज एक जबरदस्त जंप इसमें देखने को मिला। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, पिछले कुछ टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी में डिप जरूर है, लेकिन रिवेन्यू कोविड के बाद वापसी करता हुआ, बढ़िया रिवेन्यू वापसी करता हुआ, लेकिन खर्चे भी बढ़े हैं। खर्चे बढ़े हैं तो जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में डिप जरूर देखने को मिल रहा है, और ये प्रॉफिटेबिलिटी में जंप यहाँ पे आएगा तो शेयर के प्राइस में भी जंप देखने को मिलेगा। फिलहाल जरा देखिए स्टॉक की हालत, क्या रिवर्सल की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये वीकली चार्ट है, और पोस्ट कोविड एक बेहतरीन रैली दी थी। उसके बाद जैसे डी मार्ट के शेयर को देखा आपने, और उसी तरीके से आप इस स्टॉक को देखिए, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती गई और स्टॉक नीचे गिरता गया। अभी तक देखिए ये हाई था ऑलमोस्ट 4800 का, जो कि 2021 में ही आ गया था। जैसे अभी हमने लॉरस लैब की बात करी, और उन कैटेगरी के स्टॉक्स में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो पोस्ट कोविड जबरदस्त रैली देखने को मिली, जिसमें एपीआई के स्टॉक्स हैं, यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद उसी तरीके से ये स्टॉक भी आपको देखने को मिल रहा है। 2021 के बाद इन्होंने वापसी करी ही नहीं, और अभी देखने को मिल रहा है कुछ वापसी के संकेत। तो देखिए ये हाई, और उसके बाद एक और हाई बनता है यहाँ पे, और फिर एक करेक्शन देखने को मिलती है, और फिर एक वापसी देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करेंगे कि ये प्रोसेस को फॉलो करें और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे, यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करें। अब जरा देखिए, अब ये चीज़ तो देखिए, लेकिन पिछले कुछ टाइम में अगर आप कुछ वॉल्यूम्स देखो, यानी कि पिछला जंप, उसके बाद फॉल में वॉल्यूम कम, और फिर अभी रिसेंटली कुछ बड़े वॉल्यूम के टावर देखने को मिल रहे हैं वीकली पे। तो ये तो वीकली पे जब कभी भी प्राइस इस तरीके से गिरता है तो बॉटम साइड में मैं आपको कहता हूँ कि बार बार डाइवर्जेंसेस की सिचुएशन देखा करना, और मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक मोमेंटम नहीं है तब तक स्टॉक हमारे किसी काम का नहीं है। मोमेंटम है तो फिर अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखिए मोमेंटम अभी भी नहीं आया। देखिए मोमेंटम कब आया, अब जाके आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश हुई, फिर वापस करेक्शन, और अब देखिए मोमेंटम में जाने की कोशिश करा। देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, आपको दिख रहा है कि इन तीनों पॉइंट्स में लोज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, तीनों पॉइंट्स में हायर लोज बन रहे हैं, यहाँ पर लोअर लोज बन रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस, और जब भी हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो हमारे लिए ये मोमेंटम आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए वी मार्ट और शेयर का प्राइस क्या है, 2200। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए इमीडिएट स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं रखेगा, इमीडिएट स्टॉप लॉस यही रहेगा। और उसके बाद इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए प्रोसेस देखिए, सीधे एकदम तो कोई स्टॉक जाता नहीं है। तो धीरे धीरे जो ये लास्ट हर्डल पॉइंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एक काइंड ऑफ छोटे छोटे करेक्शंस का काम यहाँ पे करते हैं। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, कई बार हमको बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ी रैली देखने को मिलती है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे हमें करेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो अच्छी बात मुझे तब लगेगी क्योंकि अभी मोमेंटम तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ये अप जाके और फिर कंसोलिडेशन करेक्शन अगले हफ्तों में दे दे तो और मज़ा आ जाएगा। तो ये क्या, एक काइंड ऑफ एक पॉजिटिविटी, जहाँ पे आरएसआई और एमएसीडी दोनों सिंक में रहेंगे, उस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगी। लेकिन अब देखिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा, और उससे पहले जरा मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, बड़ी बड़ी रैली जहाँ पे देखने को मिली है मंथली टाइम फ्रेम पे। और मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो इस स्टॉक से ज़्यादा दूरी नहीं रखेंगे, इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट्स में इसमें बात करेंगे। देखिए साइकिल स्टार्ट हुई थी जो कि बेरिश में टर्न हो गई, अब वापस बुलिश साइकिल में आया। ऐसे ही स्टॉक हमें मोमेंटम बॉक्स बनने को देखो मिला था अभी रिसेंटली जीएम ब्रेवरीज में, देख रहे हो ना,
ये क्या है, मोमेंटम बॉक्स। बस यही कारण है ये स्टॉक फिर से रडार में। देखिए मार्केट में गिरावट आती है तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि गिरावट अपॉर्चुनिटी लाती है, बस आपको इंतजार करना होता है कि कब वो गिरावट वापस मोमेंटम में टर्न हो। जैसे वो मोमेंटम में टर्न होगी तो आपको अपॉर्चुनिटी देगी, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देगी। अगर मैं स्टॉक को 2200 पे खरीदने को तैयार हूँ तो मेरा इमीडिएट स्टॉप लॉस पता है मुझे 2100 के आसपास है, डीप स्टॉप लॉस पता है यहाँ पे कितना है 1800 के आसपास है। तो अगर 2200 पे आप 400 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क लेने को तैयार हो तो सबसे पहले अगर आप 10 शेयर खरीदते हो तो आपको पता है 4000 का रिस्क है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एज पर द रिस्क प्रोफाइल आपको आगे बढ़ना होता है। अब यहाँ पे अगर आप 4000 का यानी कि 400 पॉइंट का रिस्क लेने को तैयार तो आपकी एटलीस्ट इतना टारगेट होगा कि वो यहाँ से 800 पॉइंट तो ऊपर जाए, यानी कि 3200 तो जाए, है ना, क्योंकि आपने रिस्क इतना लिया है। तो ये टारगेट एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम का बन जाएगा फिर, जो इमीडिएट टारगेट एरिया। तो 3200 का टारगेट क्या अचीव कर पाएगा ये स्टॉक? छोटा स्टॉक है, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, ये देखिए जरा। तो उम्मीद स्मॉल कैप और मिड कैप में यही है, रैली और जब आपको देखने को मिलती है तो जबरदस्त, लेकिन गिरावट जब आती है ना तो वहाँ पे, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट स्मॉल कैप और मिड कैप में, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगते हैं, कभी अपर सर्किट लगते हैं, कभी वो माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक को देखो तो वहाँ पे भी सिचुएशन है। तो यहाँ पे रैली सबको जबरदस्त देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल के साइज में कंट्रोल है। अगर इसी के अपोजिट आप डी मार्ट के शेयर को देखोगे तो ये ब्लू चिप शेयर है, लार्ज कैप कैटेगरी, एसेट वैल्यू अच्छी। आप देखिए यहाँ पे भी इसी तरीके से पॉजिटिविटी आई थी, ये क्लियरली देख रहे हो ना। यही सिचुएशन तो अभी हमको वी मार्ट में देखने को मिल रही है। कौन सी सिचुएशन की बात कर रहे हैं अभी हम, देखिए प्राइस RSI, ये देखिए ये सिचुएशन देखिए, यही तो बॉक्स बने थे जब इसकी भी चर्चा हुई थी, और उसके बाद ये रैली आपको देखने को मिली इस कंसोलिडेशन जोन से। इसीलिए हम आपको बार बार ये कहते हैं कि जब चीज़ें स्टार्ट हो रही होती है, इनिशियल लेवल पे होती है, साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो हमें वो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार करके देता है। कैसी अपॉर्चुनिटी? लो रिस्क की। तो हमेशा रिस्क को मार्केट में लंबे टाइम तक बना रहना है तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपको देखिए कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है लो रिस्क की, तो भाई बढ़िया बात है। तभी जो उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना बढ़िया होता है कि हाँ एक प्रोबेबिलिटी दिख रही है, उसमें मोमेंटम दिख रहा है और रिस्क कम दिख रहा है। और रिस्क कम भी है, देखिए मार्केट में रिस्क जरूर है, लेकिन वो कितना कम है, वो क्या इतना कम है कि आप उसको अफोर्ड कर पाओगे? अगर हाँ तभी आगे बढ़ना, अदरवाइज बाहर। सिंपल सी बात है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में आपको समझाते हैं, जो इंपॉर्टेंट बेसिक्स है प्राइस एक्शन सीरीज में। तो प्राइस एक्शन की ये सीरीज जरूर देखें, और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस करें। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उससे क्या होता है, एक माइंडसेट क्रिएट होता है आपका। आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, चार्ट्स को देखते हो, समझते हो, उनके साइकिल्स को देखते हो, बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी नज़र होती है, किस तरीके से उसमें प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरीके से उसमें एक उम्मीद बन रही है, मोमेंटम है, रिस्क, वो सारी चीज़ें आप प्राइस एक्शन के माध्यम से समझते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।